down. Let's close eyes. Take deep breath in and recite Om. Open your eyes gently. Respected Swami ji, respected Ajahn Ashish ji, Satya Prakash ji, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, Before starting, I have which topic, मेरे पास जो भी टॉपिक है, जो भी हमें दिया गया है बोलने के लिए, उससे पहले I would like to ask to you, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि पिछले विषय में जो हुआ था, तो ये तो मेरे मन में रह जाएगा और मेरे मन में रह जाएगा और आप लोग मेरी दृष्टि में गलत मैसेज लेकर के जाएंगे। अच्छा बताओ, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। क्या होता है बोलो, बोलिए। कृतज्ञ का मतलब समझते हैं? हिंदी में बताइए। जो किए हुए उपकार को नहीं माने। बहुत जो, हाँ बहुत अच्छे से बोला, नमक हराम। माने जो किए हुए उपकार को न माने वो कृतज्ञ होता है, वो नमक हराम होता है। और जो किए हुए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ होता है। वह क्या होता है जी? कृतज्ञ होता है। जैसे हम सभी, शायद सभी होंगे, हम सभी प्रायः स्वामी जी सबको छोड़ करके, ब्रह्मचारी को छोड़ कर सब हम माता पिता वाले हैं, हमारे पास संतान है। हम संतान की इतनी मतलब इतने पालन करते हैं, इतने पोषण करते हैं, और यदि वह संतान वह हमें हमारी बातों को नहीं मानता है, उपेक्षा करता है, तो हमारी क्या स्थिति होती है? खुद को टटोलना है, खुद को सोचना है, चाहे कितने बड़े भी विदुषी हो, विद्वान हो, कुछ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। हमने ऐसे भी व्यक्ति को अपने कान से सुनते हुए सुना है, यहाँ पर अटलांटा में जो डॉक्टर हैं, बड़े व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी स्थिति हुई और बोले मेरे सामने, वो बोले दुखी होकर कि यदि मेरा बेटा मर जाता तो अच्छा। ऐसा मैं अपने कान से सुना हुआ। वही व्यक्ति समझता है जब एक माता पिता जो जीवन पर पाला और फिर वह कृतज्ञ हो जाता है, वह कृतज्ञ हो जाता है। इसी तरीके से जितने भी संस्थाएं हैं, वो संस्था आर्य समाज के काम को करता है और आर्य समाज का नाम नहीं लेता है। कुछ दिन पहले एक विश्व हिंदू परिषद की महिला मुझसे बातचीत की, कुछ ऐसी बात थी, वह अधिकारी है। मैं बोला आज जो आपको बोलने का अधिकार है, अमेरिका आई है पढ़ लिख करके, ऋषि दयानंद की कृपा है। ऋषि दयानंद की कृपा है, इसलिए आप आई हो अमेरिका, बोल रही हो, नहीं तो नहीं बोल पाती। तो कहने का अभिप्राय है कि आर्य समाज के काम को कर रहा है और आर्य समाज का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ है? वो नमक हराम है। वह कृतज्ञ नहीं है, वह कृतज्ञ है। क्यों नहीं वह आर्य समाज का नाम लेना चाहता? क्यों नहीं नाम लेना चाहता? तो इस पर विचारणीय विषय है, विचारिए।
सब काम करें, अच्छी बात है, परंतु यदि आप हमारे काम को कर रहे हैं, आप सब हमारे छुआछूत को भगाने की बात कर रहे हैं, सती प्रथा के दूर की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, और आप आर्य समाज का नाम नहीं लेते, वो तो हम कृतज्ञ नहीं है, हम कृतज्ञ अवश्य है। और बात रही आर्य समाज के, तो आर्य समाज का 10 रूल में से दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो के कह दे कि ये गलत है। 10 जो नियम है, 10 नियम प्रिंसिपल ऐसा है कि जो इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। वो तो द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण इस तरीके का काम कर रहे हैं। अस्तु, चलिए अब जो है मेरा जो बोलना है कि भाई आर्ष और अनार्ष ग्रंथ में क्या जो है भ्रांतियां हैं लोगों के प्रति, आर्ष के संबंध में क्या भ्रांतियां हैं, आर्ष में क्या क्या चीज अव्यवस्थाएं हैं लोगों के मस्तिष्क में। तो सबसे पहले तो हमें मिसकंसेप्शन जो है, तो सबसे फर्स्ट हमें वी हैव टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ष। आप लोग आर्ष का मतलब समझते हैं? आर्ष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ष? वैदिक नहीं, ऋषिकृत। हाँ, ऋषिना प्रोक्तमिति आर्ष, ऋषियों के द्वारा जो प्रोक्त है उसको आर्ष कहते हैं। आर्ष मीन्स a scripture that is proved by a ऋषि। वह स्क्रिप्चर जो ऋषियों के द्वारा कहा गया है इज नोन आर्ष ग्रंथ। एक सेकंड मीनिंग आर्ष, आर्ष का मतलब है ऋषिना उपज्ञातम इति आर्षम। आर्ष का मतलब होता है a scripture that उपज्ञात by a ऋषि। उपज्ञात का क्या मतलब है बताऊंगा, क्योंकि उसका अंग्रेजी उपज्ञात क्या है पता नहीं। एक है कि ऋषियों ने जो कुछ भी कहा वो सभी आर्ष है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जितने भी वाक्य कहे हैं, जितने भी सेंटेंस कहे हैं, वह सब आर्ष है। जितने भी शब्द कहे हैं वह आर्ष है। एक अलग चीज है कि यदि हम ईर्ष्या द्वेष के कारण यदि हम ऋषि दयानंद को ऋषि न माने, परंतु ऋषि दयानंद से पिछले ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक के मानने में तो किसी की कोई मनाही नहीं है। तो उनके द्वारा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक के जितने भी कहे हुए ग्रंथ हैं सब आर्ष है। और ऋषियों ने जो एक अपने उपज्ञात अर्थात उन्होंने जो कुछ एक नई चीज खोज की, कोई चीज नई नहीं होती है, परंतु एक नए तरीके से उन्होंने जो खोज किया तो उसको हम जो है उसको कहेंगे आर्ष। ऋषिना उपज्ञातम अर्थात ऋषियों के द्वारा जो उपज्ञात है, अर्थात उपज्ञान बिना उपदेश के, बिनोपदेशेन स्वबुद्ध्या ज्ञातम इत उपज्ञातम। किसी ने दूसरे ने उनको उपदेश नहीं दिया, कहीं पढ़ा भी नहीं, परंतु अपनी बुद्धि से उन्होंने जो एक ज्ञान प्राप्त किया उसको क्या कहेंगे? उपज्ञान। जैसे कि मान लीजिए ऋषि कहते हैं जो मंत्रार्थ दृष्टा है, एक दिन चर्चा चल रही थी हमारे पूज्य आचार्य जी के साथ, भाई मंत्रार्थ ऊपर जो वेद मंत्र में जो ऋषियों का नाम जो लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है? तो मंत्रार्थ दृष्टा एक ही मंत्र के भिन्न भिन्न ऋषि जो हुए हैं उस मंत्र के अर्थों को जाना है। यदि वह विज्ञान परक जाना तो वह भी एक हो गया, यदि वह आध्यात्मिक परक जाना तो वह भी हो गया। तो ये इस तरीके की बात है। तो यहां पर लोगों के अंदर जो है क्या है आर्ट्स के संबंध में कि भाई आर्ट्स में क्या क्या मिसकंसेप्शन है, तो इसमें हमने कुछ बिंदु दिए हैं कि जैसे
लोगों में भ्रांतियां हैं कि वेद में इतिहास है। क्या है जी, आप लोगों को भी यह है कि वेद में इतिहास है? हाँ जी, नहीं। परंतु जब वेद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें इतिहास है। आप यदि निरुक्त को पढ़ेंगे और उस जिस तरीके से उसमें बताया गया हुआ है, तो आपको, यदि आपको गंभीर उसका डीप नॉलेज नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें इतिहास है। परंतु वेद में इतिहास है, परंतु कौन सा इतिहास से तो समझना पड़ेगा। There are two types of history. इतिहास, हिस्ट्री उसका मीनिंग है या नहीं पता नहीं अंग्रेजी, परंतु इतिहास दो तरीके का होता है। एक इतिहास होता है नित्य, दूसरा इतिहास होता है अनित्य। एक नित्य इतिहास होता है और दूसरा अनित्य इतिहास। जैसे ऋतम च सत्यम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। देखो, ईश्वर, जैसे हम कहते हैं कि किसी का कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री या कोई किसी, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये बनाया। जैसे ओबामा केयर है ना, जो ओबामा केयर, जैसे उसके लिए कहते हैं उन्होंने, वो जो है राष्ट्रपति जो थे ओबामा जी ने, वो एक ऐसी बनाया और वो जो है गरीबों के लिए, तो ये जब भी बनाया ऐसा कहते तो इतिहास हो जाता है। ऐसे ही इसमें लिखा है कि सूर्य और चंद्र को बनाया, सूर्य और चंद्र को रचा। तो सूर्य और चंद्र को रचा, इसका मतलब है कि इसमें हिस्ट्री बताई जा रही है। यथा पूर्वम अकल्पयत्, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि को परमात्मा ने बनाया था, वैसे ही इस कल्प में भी बनाया है। तो लग नहीं रहा इतिहास? परंतु ये कौन सा इतिहास है? ये नित्य इतिहास है। ये क्या है जी? ये नित्य इतिहास है। परंतु ये दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र अयोध्या के राजा थे, कृष्ण जी द्वारिका के द्वारिकाधीश थे, ये सब अनित्य इतिहास है। तो इस चीज को हमें समझ में आना चाहिए, दोनों में फर्क समझना है कि वेद में कभी भी अनित्य इतिहास नहीं हो सकता। जिसको लोग इतिहास नाम से जानते हैं वो वेद में है ही, वो वेद में है ही। अच्छा, दूसरी चीज का नॉलेज ही नहीं किसी को कि नित्य भी है कोई। अच्छा, उनको जो कहते हैं उसी की भ्रांति। हाँ, तो जिसको हम लोग इतिहास समझते हैं वह वेद में है ही नहीं, वेद में है ही नहीं। दूसरी बात, ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति के मन में ये भ्रांतियां होती है कि समय समय पर परमात्मा ने ऋषियों के मंत्रों का ज्ञान दिया। ऐसे भी कुछ आपको मिलेंगे कि समय समय पर, माने गॉड गेव द नॉलेज ऑफ मंत्रा टू द ऋषि फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नॉट ऑल एट वंस। एक बार में नहीं दिया, वह समय समय पर जिसने भी जो मेडिटेशन किया, जो ऋषि बन गए, उनको परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, वह मंत्र दे दिया और धीरे धीरे वो मंत्र कलेक्ट होकर के एकदम बड़ा हो गया। ऐसे भी वेद के संबंध में भ्रांतियां हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि देखो, ये मोबाइल है, जिस समय इस मोबाइल को बनाया गया, जिस समय जिस साइंटिस्ट ने बनाया, इस वर्जन की बात मैं कर रहा हूं। अभी यदि आईफोन 7 है ना, आईफोन 7 है तो आईफोन 7 की बात कर रहा हूं मैं, आईफोन 6 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। समझ गए? तो यदि आईफोन 7 यदि है या 8 है, कोई भी है, जब इसको जिसने भी बनाया तो इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको क्या करना है जी, ऑपरेट कैसे करना है, तो उसमें कुछ नई नई चीज होती है।
तो ऑपरेट कैसे करना है इसका ज्ञान यदि दिया जाएगा तो जिस समय ये इसको बनाया उसके साथ साथ ही बुकलेट जो पुस्तिका है आप यदि खरीदने के लिए जाती है, बेस्ट बाय में जाएगी खरीदने के लिए, तो आपको साथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? उसमें आप उसको ठीक से यदि पढ़ेंगे, आप कार खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, तो वहां पर यदि आप जाते हैं तो कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब उसमें जिक्र होता है। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और वेदों में जो है अनेक तरीके का ज्ञान है और वेद में कैसे हमें जीवन को चलाना है, कैसे इस सृष्टि को ऑपरेट करना है, यदि यह एक साथ परमात्मा ज्ञान न दे और समय समय पर यदि ज्ञान दे, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा को उस समय पूरा ज्ञान नहीं था जिस समय ये सृष्टि के आदि में पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो इसीलिए तर्क यही कहता है कि भाई एक ही साथ परमात्मा ने इस सृष्टि को ऑपरेट करने के लिए, सृष्टि का संचालन करने के लिए ये ज्ञान दिया, क्योंकि दो तरीके की सृष्टि होती है परमात्मा का। पश्य देवस्य काव्यम न ममारा न जीव। परमात्मा का जो काव्य है, काव्य कहते किसे है? कवि का जो कृति है वही काव्य है। तो परमात्मा का ये जो सृष्टि है यह भी काव्य है और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया यह वेदों का वह भी काव्य है, एक दृश्य काव्य है। परमात्मा का ये जो संसार है ये दृश्य काव्य है और ये जो वेद है वह भी काव्य है। तो इसीलिए वह सृष्टि जब बनाया उसी समय ही ज्ञान देना चाहिए और वही है। इसलिए कहते हैं अग्निर्वारे वेदो जायते वायु यजुर्वेद सूर्या सामवेद। और कुछ व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसा भी है कि जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है, यह भी वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ माने वेद के और भी जो है वेदांत इत्यादि है, ब्राह्मण ग्रंथ इसको वेद नाम से कहते हैं, परंतु नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि वेद नहीं है, क्योंकि उसमें याज्ञवल्क्य इत्यादि का भी इतिहास है, जिक्र है। अभी हमने बताया था कि वेद में कोई इतिहास नहीं होता है। और आप ब्राह्मण ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे अभी कुछ देर पहले बहन जी ने जो अभी चली गई वाचक नबी जी, वो गार्गी की बात कही थी, गार्गी वाचक नबी। और वह गार्गी वाचक नबी जो है वह उसका वर्णन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो है वह आध्यात्मिक हिस्सा है। तो कहने का अभिप्राय है कि ब्राह्मण ग्रंथ में आपको इतिहास भी मिलेगा, वेद की व्याख्या भी मिलेगी, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकता, वेद नहीं है, ये वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। और वेद में ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि वेद में कास्ट सिस्टम है, मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम है, जातिवाद की बात है, परंतु नहीं, वेद में जातिवाद की बात नहीं है। और जातिवाद की यदि बात कहते हैं तो जाति उस जाति का की बात करता है वेद। जाति किसको कहते हैं आप लोग को पता है? अब समय नहीं कि ज्यादा ले लूंगा। जाति किसको कहते हैं जी, बता सकते हैं आप लोग? ब्राह्मण कोई जाति है क्या? ब्राह्मण कोई जाति नहीं, जाति कहते हैं भिन्नेषु अभिन्नम। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, वो शब्द के संबंध में कहते हैं, बताया कि भाई आप अथ शब्दानुशासन में एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, वो कहते हैं शब्द की व्याख्या करें, कस्तर ही शब्द किम यत्तत् शासना लांगुल ककुंद खुर इत्यादि करके कहते हैं। फिर आगे करेंगे नहीं, ये तो शब्द नहीं हो सकता, वो तो आकृति नाम है। फिर अन्य वो जो कहा है
तो यहाँ पर ये कहते हैं, एक जगह कहें कि भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु छिन्नम सामान्य भूता सशब्द, क्या जो विभिन्न में अभिन्न दिखे, जिसको काटने पर भी न कटे, छेद करने पर भी छेद न हो, उसको कहते हैं शब्द। तो बोलते नहीं आकृति नाम सा, माने जाति। वो जाति है, वह तो जाति उसको कहते हैं जो अनेकों में एक हो, विभिन्न में जो अभिन्न दिखे। अब यहाँ पर जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं सब अलग अलग हैं, परंतु सब अलग अलग होते हुए भी इसमें अभिन्नता है कि हम ये समझते हैं कि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। कभी ये नहीं समझते कि ये जो है ये तो मनुष्य है और ये जो है टेबल है, ऐसा नहीं समझते। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सब अलग अलग होते हुए भी इसमें ऐसा क्या चीज है, अभिन्नता क्या चीज है जो कि सब अलग होते हुए भी एक है। तो भिन्न में जो अभिन्न दिखता है, काटने पर भी जो न कटे, यदि शरीर के एक एक टुकड़े कर दिया भी जाए उसके बाद भी कहेंगे कि भाई ये किसका हाथ है या किसका एक टुकड़ा, तो मनुष्य के जो है मांस का टुकड़ा है इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जाति जो होता है वह जो सामान्य का नाम जाति है, जो सब में समान रूप से रहता है, उसको जाति कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को यदि आप ले आएंगे, चारों को यदि आप धोती पहना देंगे, चंदन लगा देंगे, सब कुछ का ये कर देंगे, आप उसमें भेद नहीं कर सकते कि भिन्न में अभिन्न, माने आप ये नहीं कर सकते कि ये अलग अलग है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। तो इसीलिए ये वेदों में कोई जाति इत्यादि की बात नहीं है। अब समय हो गया, इतने ही कहकर मैं वाले प्रोग्राम देता हूँ। ओम शांति।